एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी सेम रहा तो लोअर लिमिट भी ए है अपर लिमिट भी ए है तो उसका रिजल्ट जीरो आने वाला है। इसका प्रूफ करते हैं उसके फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रूफ। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट जीरो करके प्रूव करना है। उससे पहले अपन ने इंटीग्रेशन ले लेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके लेता हूं। क्या लिया है मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फिर अपन को किसके लिए चाहिए? अच्छा, वो अपन को इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए चाहिए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी का अपना फंडामेंटल थ्योरम अपन को आइडिया है। देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस? क्या बताते हैं अपन को? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, राइट? ये अपना फंडामेंटल थ्योरम बताती है। देयरफॉर अपन को किसके लिए चाहिए? ए टू बी के लिए नहीं चाहिए, अपन को ए टू ए के लिए चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, अपर लिमिट बी था तो बी लिए, अपना अपर लिमिट भी ए है तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस माइनस लोअर लिमिट क्या है अपना? लोअर लिमिट सेम है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यही है अपना लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये था तो अपर लिमिट भी अपन ने ये ले लिए, लोअर लिमिट ये है तो उसमें अपना लोअर लिमिट भी अपन ने ए ले लिए। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए दोनों भी सेम हो गए, सेम हो गए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। आ गए फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट जीरो। सिंपल है ना प्रूफ्स? ऐसे प्रूफ्स रहना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा लगता है छोटे से प्रूफ्स रहने के कारण। छोटा प्रूफ हो या बड़ा प्रूफ हो, अपन कर रहे या नहीं कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसी मेथड में अपन ने क्या लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके बता दिए, क्योंकि वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने कंसिडर कर लिया। उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दिए। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन अपन को इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी चाहिए क्या? नहीं, ए टू ए के लिए चाहिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल एफ ऑफ बी, बी के पोजीशन में अपने पास में क्या है? ये है तो ये लिख लिए, माइनस एफ ऑफ ए के पोजीशन में यही है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए दोनों भी सेम हो गया तो सबट्रैक्शन में रिजल्ट जीरो। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कैसा प्रूफ करना है सर? सिंपली बेटा, लिमिट्स जब चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, लिमिट्स इंटरचेंज हो रहा है तो किसमें फर्क होने वाला है? साइन में फर्क होने वाला है करके ये फंडामेंटल थ्योरम से अपन को प्रूफ करके बताना है। फिर इंटीग्रेशन में जब डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो फर्क किस में गिरेगा? ओनली साइन में। इसका प्रूफ करते हैं अपन। फिर इसका प्रूफ के लिए अपन क्या कंसिडर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ले रहा हूं मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके, उसमें भी वही लिया, हाँ उसमें भी वही लिया, इसमें भी वही ले रहा हूं। अभी क्या करना है फिर अपन को? अभी अपन को अप्लाई करना है फंडामेंटल थ्योरम। देयरफॉर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अच्छा फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस का क्या है? बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी हैव, क्या है अपन को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से क्या पता है अपन को? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ये अपन को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बताते हैं, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये लिया है मैंने, इसमें कुछ चेंजेस किया है क्या? नहीं, फंडामेंटल थ्योरम है जो है वो ही लिया अपन। देन एक काम करते अपन ने, इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी है, अपन को भी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के लिए ही चाहिए, तो जस्ट राइट साइड में जो है, राइट साइड में इसमें मैंने माइनस को कॉमन निकाल देता हूं। माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो जाएगा, राइट। अच्छा, क्या किया अपन ने? जस्ट माइनस को कॉमन निकाल दिया, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो माइनस को कॉमन निकाल दिया तो माइनस कॉमन निकलने के बाद में एफ ऑफ ए आ गया। देन प्लस अपन माइनस माइनस होके एफ ऑफ बी आ गया, माइनस अपन माइनस प्लस हो गया एफ ऑफ ए, प्लस अपन माइनस माइनस एफ ऑफ बी। अच्छा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रहा तो इसको क्या लिख रहे हैं अपन? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स करके लिख रहे। फिर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी रहा तो क्या लिख सकते हैं इसको? इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्योंकि जब ए टू बी था तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया, फिर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी रहा तो क्या हो जाएगा? बी टू ए। आ गया प्रूफ। सिंपल प्रूफ से बेटा, ये सिंपल प्रूफ से बहुत सारे टाइम्स अपन को एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछे तो इजीली आंसर कर देना है तुम। कौन से एग्जाम में? एनी स्टेट बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, हर जगह पर ये क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये छोटे प्रॉपर्टीज कम मार्क्स के लिए, बड़े प्रॉपर्टी रहा तो ज्यादा मार्क्स के लिए दिया जाता है, उसके में कुछ फर्क गिरने वाला नहीं। फिर ये है सिंपली अपना कंडीशन, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दिया, राइट साइड में माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अपन को बी टू ए आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। मीन्स लिमिट्स को चेंज करने से, इंटरचेंज करने से क्या फर्क गिरने वाला है? एग्जैक्टली जस्ट साइन में फर्क गिरेगा, बाकी कुछ फर्क गिरेगा क्या? नथिंग। तीसरा प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी भी अपन ने देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या बताता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी लिया है मैंने। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स इसमें वेरिएबल है एक्स और इसमें वेरिएबल है टी, ये दोनों भी इक्वली होता बोल रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है यहां पर? डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज हुआ तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। मींस डेफिनेट इंटीग्रल स्टैंड्स ऑन द लिमिट्स। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों भी सेम है तो वेरिएबल कुछ मैटर नहीं है, वेरिएबल चेंज किए तो भी चलता है। ये अपन ने प्रूफ करेंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में प्रूफ। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लेने से पहले अपन को जो इंटीग्रेशन चाहिए वो ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या चाहिए? कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके अपन को चाहिए, ये डीएक्स लिखा ही नहीं मैंने, डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये ले लिया बेटा मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके लिया है। अभी इसमें जो रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करना है उसके लिए अपना फंडामेंटल थ्योरम ले लेता हूं। क्या बताती है फंडामेंटल थ्योरम? देयरफॉर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम क्या बताती है अपन? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके लिए ना अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये फंडामेंटल थ्योरम है, इसे ले लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वैसे ही इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ टी, देन कैपिटल एफ ऑफ टी का ये लिमिट्स अप्लाई कर दिया तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या मिलेगा? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ई, राइट।
फिर ये दोनों भी इक्वेशन से रिजल्ट्स क्या मिल रहा है अपन को? राइट हैंड साइड देखो इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। फिर राइट हैंड साइड से इक्वल है बोले तो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है ना, उसका मीनिंग। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी को इक्वल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से इक्वल है बोले तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होने वाला है मैथमेटिक्स में? इक्वल ही होने वाला है। हैंस प्रूव्ड। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल का कुछ मैटर नहीं है। मैटर किसका है फिर? एग्जैक्टली किसका है? लिमिट्स का है। लिमिट्स सेम रहा तो वेरिएबल चेंज करके भी अपन लिख सकते। एक्स के जगह पर वाई ले सकते, वाई के जगह पर जेड ले सकते, जेड के जगह पर टी यू वी डब्ल्यू जो भी चाहिए वो लिख सकते। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास में जाएंगे। प्रॉपर्टी, सॉरी क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? अगर अपना जो नंबर एक दो नंबर्स के बीच में रहा तो ए और बी के बीच में सी है, ए और बी के बीच में सी है, सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, सी जो है ए से बड़ा है बी से छोटा है। इस कंडीशन में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके लिख सकते, करके प्रूफ करना है अपन। फिर इस प्रूफ करने के लिए फिर से अपन एक काम करते हैं, अभी तक जो कर रहे थे वही। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लेता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लेता हूं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके लेता हूं। चलेगा ना बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैंने लिया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फिर से अपना फंडामेंटल थ्योरम अपन को आइडिया है। क्या बताती फंडामेंटल थ्योरम? देयरफॉर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या होने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से अपन को? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, राइट? इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये अपन ने फंडामेंटल थ्योरम से लिख दिए। राइट हैंड साइड का ले लेता हूं सीधा रिजल्ट के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, तो राइट हैंड साइड का ले लेंगे। क्या हो जाएगा? नहीं सर लेफ्ट हैंड साइड का कैसा भी लिए तो आंसर आता बेटा। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 ना लेते हुए इसको एफ ऑफ सी ऐड करता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं। चलेगा क्या? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना? ऐड करके सब्ट्रैक्ट किए तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सर राइट हैंड साइड ले लो, हमें भी इजी रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड ले रहा हूं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स। क्यों राइट हैंड साइड लिए सर? लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्टली आंसर आता था ना? हाँ आता था बेटा, लेकिन आंसर करते टाइम पे एग्जाम के फियर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नया उसमें इंप्लीमेंट करना है वो नहीं कर सकते। जैसा इसमें अपन मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ सी को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ ऑफ सी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना वो टाइम पे याद नहीं आता तो आंसर चले जाता। उससे अच्छा राइट हैंड साइड ले लिया अपन ने, 2 टर्म्स है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स। इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम से? कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए हो जाएगा, राइट? ए टू सी कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, राइट? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी। देखो प्लस एफ ऑफ सी कैपिटल माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी, कैंसिल। क्या रह गया? पॉजिटिव वाला रह गया कैपिटल एफ ऑफ बी और ये नेगेटिव वाला रहेगा माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए।
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है इक्वेशन नंबर 1 में? एग्जैक्टली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, सिंस फ्रॉम 1। आ गया प्रूफ? फिर सिंपल है ना प्रूफ? हाँ बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्या बता रहा है ये क्वेश्चन? ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है अपन को? ये प्रॉपर्टी बता रहा है एनी टू डिजिट्स के बीच में डिजिट अगर रहा तो उसको अपन ने सेपरेट करके लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके अगर है अपने पास में, 1 से लेके कहां है? 3 है। 1 और 3 के बीच में 2 है, 1.5 है, 2.5 है, इनमें वेरिएशन करके लिख सकते। दैट इज मीनिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके अपन इसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताता अपन को, ये ऐसा लिख सकते हैं करके। 1 और 3 के बीच में 2 है तो 2 के से अपन ने कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये 1 और 2 के बीच में 1.5 है ना, वहां पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम। सर 1 और 2 के बीच में 1.8 भी है ना, वहां कहीं भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों डिजिट्स के बीच में के डाल कर सकते बेटा। ये है अपना प्रॉपर्टी। ये राइट हैंड साइड से अपन को इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या किए थे फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन ने? फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी सेम रहा तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जो है उसका रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 है। लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, मीन्स ये कर्व है, ये कर्व है एक्स इक्वल्स टू ए के पास में अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ये कर्व के अंडर में एक्स इक्वल ए से ए तक मीन्स लाइन का एरिया रहता है क्या? नहीं रहता ना, वही है ये लाइन का एरिया नहीं रहता, इसीलिए एरिया क्या हो जाएगा? 0। एक्स इक्वल ए से ए तक, ए से ए तक कहां रिजल्ट है? 0 है, क्योंकि उसके बीच में एरिया फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दैट इज 0। लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहा सेम रहा तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल का 0। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ किए थे अपन ने? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके प्रूफ किए थे। राइट? क्या बता रहा है इसमें? अगर लिमिट्स इंटरचेंज हो गए तो डेफिनेट इंटीग्रल का, लिमिट्स इंटरचेंज हो गए तो किसमें फर्क गिरेगा? साइन में फर्क गिरेगा। ये इधर का इधर आ सकता है, इधर का इधर जा सकता है। एक प्लेयर पॉजिटिव रहा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव रहा तो दूसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैसा क्या होने वाला है? डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट्स इंटरचेंज हो गए तो साइन में क्या हो जाएगा? फर्क गिरेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ किया अपन ने? डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल कुछ मैटर नहीं है, वेरिएबल को अपन चेंज करके लिख सकते अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहा तो। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल्स आर डिपेंड ऑन देयर लिमिट्स नॉट ऑन देयर वेरिएबल। डेफिनेट इंटीग्रल्स कभी भी उसके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है? लिमिट्स पे डिपेंड है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताता अपन को? अगर एनी टू डिजिट्स के बीच में थर्ड डिजिट है तो वो एक्सट्रीम डिजिट्स का लिमिट रहने वाला डेफिनेट इंटीग्रल को अपन ने ये बीच में का जो डिजिट है उस पे शिफ्ट करके एडिशन में लिख सकते। इफ सी इज इन बिटवीन ए एंड बी देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज a to c f of x dx plus c to b f of x dx। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। सर दो ही लिख सकते हैं क्या? जितने चाहिए उतने एक्सपेंड करके लिख सकते हैं अपन ने बीच में बाइपर्सेशन करते हुए। जैसा पार्ट्स क्या कर रहे हैं अपन ने? ये है, ये कर्व ऐसा चलेगा, इधर b है, फिर यहां तक अपन ने कट कर सकते, इधर कट कर सकते, इधर कट कर सकते। ऐसे कितने भी पार्टीशंस करके अपन ने पूरे समेशन करेंगे तो एरिया आने वाला है वो इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एक्स इक्वल ये से ये 1 तक, फिर ये 2 तक, फिर ये 3 तक, फिर ये 4 तक,
फिर ये फाई तक, ऐसा कहां तक ले सकते, कहीं तक भी ले सकते, कितने भी पार्टीशन अपन कर सकते हैं, सब पार्टीशन करके उनका समेशन किए तो भी रिजल्ट अपन को ए से लेके बी तक जो रिजल्ट है उसको इक्वल आने वाला है। ये बताता है ये प्रॉपर्टी नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन ने रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा। हैव ए गुड डे, टेक केयर।